एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको एक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस बेनिफिट मिला है EGIF की तरफ से। पर क्या आप जानते हैं उसमें आपका क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स है, क्या जो आपका प्रीमियम डिडक्ट किया गया था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आपने 30,000 के आसपास जो भी आपका जब भी आप रिटायर हुए थे उस समय का जो भी रेट था आपको एक अमाउंट भरना पड़ा, जिसके तहत आपको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मिला है। और ये इंश्योरेंस का कवरेज कितने साल के लिए है, कितनी एज तक के लिए है, और जब ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा क्या अमाउंट आपको वापस मिलेगा। आपका सम एश्योर्ड जो है हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, जो भी अमाउंट है आपका रैंक के हिसाब से, क्या वो आपको रिटर्न मिलेगा, क्या आप जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से कब तक आप इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा, और इंश्योरेंस कवर जब ख़त्म हो जाता है तो आपको क्या कोई अमाउंट रिफंड मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा ये भी बताएंगे। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। ये सब इन्फो क्लब में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ विकास जी और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए फ्रेंड्स, ये है आर्मी ESM में गेट रिफंड लाख्स ऑफ रुपीज़ फ्रॉम AGIF इंश्योरेंस स्कीम। ये डिटेल्ड आर्टिकल आपको ESM इन्फो क्लब और सैनिक क्लब इन दोनों ही वेबसाइट में मिलेगा, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सर्विसमैन जब भी रिटायर होते हैं तो उनको एक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम मिलता है, और ये एक्सटेंडेड स्कीम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के लिए लागू है। आज के इस वीडियो में हम केवल मात्र आर्मी AGIF के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए AGIF का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम लागू हुआ था 1 जनवरी 1981 से, यानी कि अगर आप 81 का बाद रिटायर हुए तभी ये वीडियो का जो कंटेंट है आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, अच्छा, अब देखिए आप 81 का बाद कभी भी रिटायर हुए हैं तो आपको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस लेने के लिए कंपलसरी एक डिडक्शन हुआ है, प्रीमियम आपको जमा करना पड़ा, जो कि आपका AGIF का जो बैलेंस था, जो मैच्योरिटी अमाउंट था, उसी से डिडक्ट हुआ है। अब वो अमाउंट कितना है और वो अमाउंट कैसे आपको रिटर्न मिलेगा। देखिए एट द टाइम ऑफ डिवाइस ऑफ ESM, एक सर्विसमैन का जब डेथ हो जाता है तो उनका जो नेक्स्ट ऑफ कीन है उनका काम है डेथ सर्टिफिकेट और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट है, ये दोनों का फोटोकॉपी AGIF को इंटीमेट करना डायरेक्टली। आपको रिकॉर्ड ऑफिस का थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, जिला सैनिक बोर्ड का एक एटेस्टेशन करवा करके आप डायरेक्ट AGIF को भेज सकते हैं। अच्छा, अब देखिए किसके लिए क्या एप्लीकेबल है, इसका एक टेबल है। ये टेबल AGIF की तरफ से जारी किया गया। इसमें देखिए आप देख सकते हैं इस टेबल में रैंक वाइज है और किस रैंक को कितना सम एश्योर्ड इंश्योर्ड है और कितने साल तक के लिए है पोस्ट रिटायरमेंट और कितने एज तक के लिए है। अब देखिए जो भी आपका एज या पोस्ट रिटायरमेंट का कितने साल हुआ है, जो भी पहले ख़त्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 81 से लेकर के 31 मार्च 89, इस बीच में जो लोग रिटायर हुए थे उनका टोटल अमाउंट जो कवरेज है, जिसे उस वर्ग के लिए 30,000 और अफसर के लिए 65,000 और पोस्ट 10 ईयर्स तक मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक मिलेगा, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी आपका पहले हो जाता है, विच एवर इज़ अर्लियर। और ये टर्म ख़त्म होने का बाद आपको कोई भी अमाउंट रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको केवल इंश्योरेंस का जो कवरेज मिलेगा। अगर कोई हादसा हो जाता है, डेथ हो जाता है एक सर्विसमैन का, तो ये जो अमाउंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अफसर के लिए 65,000 और GSOR के लिए 30,000 ही केवल मिलेगा, और 10 साल के लिए, यानी कि 89 में अगर रिटायर हुए तो 99 तक का, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज जब आपका कंप्लीट हुआ है, ये दोनों में से जो भी अर्लियर है। अच्छा, अब देख सकते हैं इसमें कि 89 से लेकर के 2010 जुलाई तक जो भी रिटायर हुए हैं, आपको आपका जो अमाउंट है आप देख ही सकते हैं टेबल पे, और आपको किसी तरह का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड कब से मिलेगा, जो 31 जुलाई 2010 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक जो आप रिटायर हुए हैं, आपको आपका रैंक के हिसाब से देख सकते हैं, जो दिसंबर 13 तक वालों के लिए 3 लाख और दिसंबर 14 तक के लिए 5 लाख और 31 मार्च 17 तक के लिए 5 लाख, ये अमाउंट आपको रिफंड मिलेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर्स, और जैसे 1 जनवरी 15 से ये 30 ईयर्स आपका, या फिर 75 ईयर्स ऑफ एज,
जो भी आपका पहले कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको ये अमाउंट रिटर्न मिलेगा। यानी कि आपके पास जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है उसको संभाल के रखिए, क्योंकि आपका एज जब 75 ईयर्स या फिर आपका रिटायरमेंट के बाद जो 26 ईयर्स हो जाएगा तब आप एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को AGI में भेजिए। तो आपको 3 लाख रुपया या 5 लाख रुपया जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, या आप अफसर का है तो आपको 6 लाख या 10 लाख का आपका रिफंड मिलेगा। अच्छा, 2017 का बाद फिर कुछ दिन के लिए बनता, अब फिर से शुरू हो चुका है 1 जनवरी 2022 से लेकर के अब तक जो भी रिटायर हो रहे हैं अब भी संभाल के रखिए एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको भी 26 साल जेसीओज ओवर के लिए 30 ईयर्स का बाद या फिर आपका एज 75 ईयर्स जब हो जाता है उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा 7.5 लाख रुपया। तो देखिए कोई कम अमाउंट नहीं है, इसलिए एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट है AGIF का उसको आप संभाल के रखिए। फैमिली को आप इसका जानकारी दे के रखिए। किसी तरह का कोई अगर हादसा हो जाता है, डेथ हो जाता है तो फैमिली को इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का जो जानकारी। इसी तरह का बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर के हम आते हैं। ये इन्फो क्लब और सैनिक क्लब हमारा दो जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं, जो कि नीचे स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और आपको जानकारी मिल सकता है। नमस्कार, ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।